बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज का हमारा मजमून है साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई की जानिब से पेश किया जा रहा है ये लेसन। मैं हूँ आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। चलिए बच्चों, आज देखते हैं। आपकी किताब का नाम है जनरल साइंस 7वीं जमात के लिए। इस किताब से आज हम चैप्टर नंबर 10 सबक नंबर 10 आफात के दौरान हुस्न इंतज़ाम नेचुरल डिजास्टर ये सबक पढ़ने वाले हैं। उसका पार्ट फर्स्ट हिस्सा 1 देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए आफत किसे कहते हैं। आफत जो होती है, जो मुसीबत मतलब कुदरती तौर पर जो हम पर टूटती है, हम इंसानों के ऊपर या दुनिया में जो कुदरती तौर पर मुसीबतें आती हैं उसे हम कहेंगे आफात। चंद आफात जो है वो हम टाल सकते हैं, जबकि चंद आफात में हमें एहतियात करना ज़रूरी है। तो बच्चों, आफात की वो 2 किस्में होती हैं, एक इंसान की पैदा करदा आफत और दूसरी कुदरती आफत। चलिए बच्चों, देखेंगे हम कि इस सबक को पढ़ने के बाद आप किस काबिल होंगे, आपको क्या सीखने मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग ये सीखोगे कि आफत किसे कहते हैं, आफत के मानी क्या होते हैं, आफत की 2 किस्में कौन सी हैं, कहत किसे कहते हैं और कहत की क्या वजूहात हैं, बादल का फटना किसे कहते हैं, बादल के फटने के वाकयात कब हुए हैं, सैलाब किसे कहते हैं और सैलाब से बचाव की एहतियाती तदाबीर क्या हैं। हमारे सबक की देखेंगे बच्चों कि आपने पिछली जमात में आफात के बारे में पढ़ चुके हो। आपको पता है कि आफात की 2 किस्में होती हैं, एक इंसान की पैदा करदा आफत और दूसरी कुदरती आफत, है ना। आप लोगों ने इसके बारे में शशुम जमात में मालूमात हासिल कर चुके हो। अब आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो इंसान की पैदा करदा आफत और कुदरती आफत है, दोनों में करीबी ताल्लुक होता है। चंद आफात को जो है वो हम हमारे अमल के ज़रिए उनको टाल सकते हैं, जबकि चंद आफात में हमें एहतियात करना ज़रूरी होता है। देखिए आप लोगों को यहाँ पर चंद आफात की तस्वीर दिखाई दे रही हैं। देखिए यहाँ पर सैलाब, कहत, इसी तरीके से जलजला और ये जो है वो आग लगी हुई है या फिर आतिशफिशा का फटना वगैरह आपको बताया गया है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की आफतें हैं। आप लोगों को पता है कि इंसान की पैदा करदा आफत कौन सी है और कुदरती आफत कौन सी है। जो कुदरत की तरफ से, नेचर की तरफ से दुनिया पर जो आफत आती है उसे कहेंगे हम कुदरती आफत, और इंसान की लाई हुई आफत मतलब उस आफत के लाने में या होने में जो है वो इंसान का अमल दखल होता है, उसे हम इंसान की लाई हुई आफत या इंसान की पैदा करदा आफत कहते हैं। आगे देखेंगे कि आफत आफत की 2 किस्में हैं, इंसान की पैदा करदा आफत और कुदरती आफत। आब व हवा में तब्दीली से कुदरती आफत बार बार आते हैं। अभी आप लोगों को पता होना चाहिए कि आफत क्यों आती है। तो जब आब व हवा में मौसम में तब्दीली होती है या फिर जो इंसान के मुख्तलिफ अमल के ज़रिए जो नॉर्मल जो आब व हवा होती है उसके अंदर इंसान के अमल की वजह से बहुत बड़ा चेंज होता है, उस वजह से कुदरती आफत बार बार आती हैं। कहत, बिजली गिरना, बादल फटना, आंधी तूफान जैसी कुदरती आफत आब व हवा में तब्दीली का नतीजा है। इस किस्म की कुदरती आफत में शदीद जानी व माली नुकसान होने का इम्कान रहता है। देखिए आप लोगों को तस्वीर में भी दिखाया गया है, जलजला
सुनामी, तूफान, इसी तरीके से जो आतिश फशां फटता है, सैलाब आता है, सुनामी आती है, फिर जंगल वगैरह में आग लग जाती है। ठीक है, इसी तरीके से सुनामी आती है, कहत होता है, आतिश फशां फटता है। तो ये तमाम जो है वो आबो हवा में तब्दीली की वजह से होता है, और इस कुदरती आफत में जो है शदीद जानी व माली नुकसान होता है। बहुत सारे लोग जो है वे गुनाह बेकसूर लोग जो है वो मारे जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों को याद रखना है कि कुदरती आफत में जो है वो शदीद जानी व माली नुकसान होने का इम्कान रहता है, और इसके बारे में हमें जो है वो ज़्यादा पता भी नहीं होता, है ना। बल्कि इनको हम टाल भी नहीं सकते, हमको इसके बारे में सिर्फ एहतियात करना होता है। और क्या ज़रूरी एहतियात हैं वो हम आगे के सबक में देखते हैं। पहली जो कुदरती आफत हम पढ़ने वाले हैं वो है कहत, पैमाइन। अब कहत क्या होता है बच्चों? कहत जो है वो आज ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि पुराने ज़माने, पिछले ज़माने से कहत जो है वो होता होते आ रहा है। तो अनाज और पानी की तवील अरसे तक और बड़े पैमाने पर कमी से पैदा होने वाले हालात को कहत कहते हैं, है ना। अनाज और पानी की क्या होती है, कमी हो जाती है तवील अरसे तक, यानी बहुत लंबे अरसे तक बहुत ज़्यादा कमी हो जाने से जो हालत पैदा होती है उसे हम कहत कहेंगे। कहत को आमतौर पर दो ज़ुमरों में बांटा जाता है, मामूली कहत और शदीद कहत। कहत की असल वजह कुदरती हो, तब भी कुछ इंसानी अफ़आल की वजह से, कुछ कुदरती तब्दीलियों की वजह से कहत की हालत पैदा होती है ना। आप ज़रा सोचिए कि अगर साल भर खेत में अनाज की फसल बिल्कुल ना आए तो क्या होगा। जहाँ अनाज की फसल जिस जगह नहीं होगी वहाँ के लोग क्या होंगे, भूखों मरेंगे, उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, है ना। अब फसल क्यों नहीं आएगी, मतलब वहाँ उस एरिए में, उस इलाके में बारिश नहीं हुई। तो जो बारिश और जो खाने की किल्लत है उस वजह से जो है वो क्या होता है, कहत की सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो अनाज और पानी की तवील अरसे तक शदीद कमी से पैदा होने वाली हालत को कहत कहते हैं। यह आप लोगों को याद रखना है। हम देखते हैं कहत की वजूहात। कहत की क्या वजह है? तो कहत की अहम वजह है खुश्क साली। खुश्क साली का मतलब होता है साल भर जो है वो जो बारिश का जो मौसम होता है, जिस महीने बारिश गिरना चाहिए उस मौसम में बारिश नहीं गिरती, तो उस साल को कहते हैं खुश्क साली। यानी वो जो साल रहेगा वो खुश्क साली का साल रहेगा, साल भर जो है वो बारिश नहीं होगी, उसे हम कहेंगे खुश्क साली। उसके बाद है दूसरी वजह शदीद बारिश, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक वजह तो है कि खुश्क साली मतलब बारिश का ना होना, और दूसरी वजह है शदीद बारिश यानी बारिश का हद से ज़्यादा होना। सैलाब से फसलों को नुकसान पहुंचता है। अब देखिए जब शदीद बारिश आएगी तो सैलाब भी आएगा, है ना। बारिश का पानी जो है वो नदी तालाबों में ओवरफ्लो हो जाएगा, बहने लगेगा, शहर और गांव में घुस जाएगा, जिसकी वजह से सैलाब आता है। और सैलाब से जो फसलें होती हैं उनको शदीद नुकसान पहुंचता है, फसलें बह जाती हैं, है ना, उनकी खराबी हो जाती है। तो ये दूसरी वजह है कहत की कि शदीद बारिश होती है, सैलाब से फसलों को नुकसान पहुंचता है या फसलें बह जाती हैं। तीसरी वजह है आंधी तूफान सर्द हवाएं, है ना। बहुत ज़्यादा आंधी तूफान या सर्द हवाएं या घना कोहरा छा जाता है, तब भी क्या होता है, कहत की सूरत हाल पैदा होने का खतरा होता है। क्यों? क्योंकि इस ऐसे वक्त में, ऐसे आंधी और तूफान वाले मौसम में जो फसलें होती हैं, जो पानी के डैम वगैरह होते हैं वो तड़क जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना। उनको डैमेज हो जाता है, नुकसान पहुंचता है। जो फसलें रहती हैं वो भी खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से कहत की सूरत हाल पैदा हो सकती है। आखिर आगे की वजह है माहौलियाती तब्दीली। माहौलियाती तब्दीली बोले जैसे तो आबो हवा में तब्दीली और कुर्रवी अफजाइश हरारत, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके अंदर जब तब्दीली आएगी तो वो जो है वो कहत की वजह बनती है। आगे की वजह है मुजिर कीड़े मकोड़ों का हमला। देखिए जब फसलें पककर तैयार हो जाती हैं,
ऐसे वक्त में उन फसलों के ऊपर मुज़िर कीड़े मकोड़ों का हमला हो जाए या टिड्डी दल का फसलों पर हमला या फसलों को होने वाले अमराज, ये भी कहत की एक खास वजह है। आप लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले सुना होगा कि टिड्डी दल जो है वो हमला कर रहा है, कि टिड्डी दल जो है वो एक साथ पूरे मतलब जमात में, ग्रुप में जो है वो फसलों पर हमला करते हैं और बहुत ज़्यादा रफ्तार के साथ वो जो है फसलों को खाने का काम करते हैं, जिससे फसलें जो है वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं और ये जो है कहत की एक अहम वजह बनती है। जानवरों के ज़रिए फसलों को होने वाला नुकसान। चूहे, घूस वगैरह जानवर जो है वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, फसलों को कतरते हैं, खा जाते हैं, जिस वजह से कहत जो है वो पैदा होने का खदशा होता है। और आगे की वजह है ज़लज़ला जैसी कुदरती आफत। अब देखिए, ज़लज़ला जब आ जाता है तो हर शय जो है वो तहस नहस हो जाती है, ज़मीन धंस जाती है, इधर पे पानी के डैम जो है वो फूट जाते हैं, भर कर बहने लगते हैं, टूट जाते हैं। इसी तरीके से फसलों को, खेतों को भी बहुत शदीद नुकसान होता है ना। तो इस कुदरती आफत आने के बाद जो हालत पैदा होती है वो कहत की तरफ जो है वो बढ़ने का इशारा होता है। यानी किसी इलाके, किसी शहर में अगर बहुत ज़्यादा जलजला की शिद्दत आ जाती है, जलजला पैदा होता है ज़्यादा शिद्दत वाला, तो वो कहत की वजह बनता है। कहत की इंसानी वजूहात में है जंग, अंदरून मुल्क बदअमनी, नक्ल हमल के लिए सड़कों की अदम मौजूदगी, बेकाबू आबादी में इजाफा वगैरह असबाब शामिल हैं। तो बच्चों, आप लोगों को याद रखना है ये कहत की वजूहात हैं, कहत किस वजह से पैदा होता है। अब हम देखेंगे कि आप लोगों को पता है कि एशिया को दुनिया का सबसे ज़्यादा कहत ज़दा बर्र-ए-आज़म माना गया है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कहत के सबब शदीद तरीन जानी नुकसान की मालूमात दस्तयाब हैं और एशिया को दुनिया का, देखिए ये जो आपको ग्रीन कलर से दुनिया के नक्शे में हाईलाइट करके बताया गया है, ये बर्र-ए-आज़म एशिया है। तो बर्र-ए-आज़म एशिया को दुनिया का सबसे ज़्यादा कहत ज़दा बर्र-ए-आज़म माना गया है। अक्सर कहत खुश्क साली और सैलाब ज़दा इलाकों में पड़े हैं। दुनिया में जो ममालिक शदीद कहत से मुतासिर हुए, है ना, अब यहाँ पे मुल्क की बात की जा रही है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में जो ममालिक, जो मुल्क जो है वो कहत से मुतासिर हुए हैं, उनमें भारत और चीन अहम हैं। भारत और चीन ममालिक ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कहत से मुतासरीन पाए जाते हैं। कहत की वजह से ये दोनों मुल्क, चीन और भारत, बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। अब आप लोगों को ये सोचना है कि क्या हम जो है कहत के जिम्मेदार हैं? हम इंसानों के ज़रिए पैदा करदा कहत की क्या वजूहात हैं? तो इंसान के ज़रिए पैदा करदा कहत की वजूहात में हम देखेंगे बारिश और बढ़ती हुई इंसानी आबादी के दरमियान अदम तवाज़ुन। अब देखिए, आबादी जो है वो रोज़मर्रा जो है वो बढ़ते ही जा रही है और बारिश जो है वो उस आबादी के ताल्लुक से कम होती है ना। तो दोनों में अदम तवाज़ुन होने की वजह से जो है वो क्या होता है, कहत की वजह बनता है। उसके बाद है पानी का हद से ज़्यादा इस्तेमाल और उसे ज़ाय करने से पानी की कमी का सामना। अब देखिए, यहाँ पर पानी जो है वो बहुत कीमती शय है, पानी का हमें बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम पानी का बेजा और हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उसे ज़ाय करेंगे, तो हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। हद से ज़्यादा पानी जब हम ज़मीन से निकाल लेंगे और इसका बेजा इस्तेमाल करेंगे, तो जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनको पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। पानी की कमी की सूरत हाल उनको फेस करना पड़ेगी। इस वजह से जो है हमें पानी का बेजा और हद से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कीमियाई खादों, जरासीम, कुछ अद्वियात का बेजा इस्तेमाल। अब देखिए, यहाँ पर सब्ज़ इनकलाब तो हमारी दुनिया में आ चुका है, जिसकी वजह से अनाज की पैदावार में बेइंतहा इजाफा हुआ है। इसी के साथ साथ कीमियाई खादों और जरासीम, कुछ अद्वियात का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसकी वजह से क्या होता है, माहौल का तवाज़ुन बिगड़ जाता है
और ज़मीन की झीज या उड़ियाकारी होती है ना। ज़मीन जो है वो बंजर हो रही है, ज़मीन की झीज या उड़ियाकारी से भी कहत का जो है वो अंदेशा होता है। तो बच्चों याद रखना है। अब कहत की शिद्दत कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे तौर से क्या कर सकते हैं। तो पानी का मंसूबाबंद तरीके से इस्तेमाल करना और दोबारा उसका इस्तेमाल करना, ये हमारे हाथ में है कि हम पानी का इस्तेमाल जो है वो मंसूबाबंद तरीके से करें, प्लानिंग के साथ करें, और जो पानी हम रीयूज़ कर सकते हैं उन पानी को हमें दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। मकामी तौर पर आबी तहफ़्फ़ुज़ और आबी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की मुनासिब मंसूबाबंदी, है ना। जो मकामी मतलब हमारे एरिया में हम जो है वो आबी तहफ़्फ़ुज़, पानी के तहफ़्फ़ुज़ और पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की मुनासिब मंसूबाबंदी हमें करना चाहिए। आगे है बड़े पैमाने पर शजरकारी करना और दरख्तों की कटाई रोकना। हमें कहत की शिद्दत कम करना है तो हमें शजरकारी करना है, मतलब हमें दरख्त लगाना है। दरख्त काटने की वजह से भी कहत होने का खदशा होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा तादाद में दरख्त लगाना चाहिए, और जो दरख्तों की कटाई हो रही है उसको उसकी रोकथाम हमें करना चाहिए। मौसम की पेशगोई को ध्यान में रखकर ज़राई अफ़आल और फसलों की बोआई में मुनासिब तब्दीली करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है और मौसम की पेशगी इत्तला जो है वो हमें मिल जाती है। तो किसान को भी इस बात का इल्म होना चाहिए, उन्हें भी मौसम की पेशगोई को ध्यान में रखकर जो ज़रूरी काम है, जो फसल उगाने, काटने, बोने का जो वक्त है, उस वक्त में उन्हें मुनासिब तब्दीली करनी चाहिए, मतलब मौसम के हिसाब से उन्हें ज़रूरी अफ़आल अंजाम देने चाहिए। तो बच्चों ये कहत की शिद्दत कम करने के इक़दामात हैं, तो इन्हें आप लोग ज़हन में रखिए। आगे की कुदरती आफत देखेंगे, बादल का फटना, क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट किसे कहते हैं? देखिए आपको आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि जो बादल है वो एक जगह इकट्ठे हो गए हैं और उससे जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो बारिश गिर रही है। ज़मीन के एक खास या छोटे हिस्से पर धार बारिश बरसने को बादल का फटना कहते हैं। देखिए बच्चों आप लोगों को याद रखना है कि बादल का फटना, क्लाउड बर्स्ट किसे कहते हैं। तो ज़मीन के एक खास या छोटे हिस्से पर मूसलाधार बारिश बरसने को बादल का फटना कहते हैं। ये अमल इस वक्त वक़ू होता है जब ज़मीन के एक मखसूस हिस्से पर अचानक 100 मिलीमीटर फी घंटा या उससे ज़्यादा रफ्तार से बारिश होती है ना। जब बारिश जो है वो 100 मिलीमीटर फी घंटा की ज़्यादा रफ्तार से बारिश होगी तो उस वक्त जो है वो बादल फटने का अंदेशा होता है। और अगर एक मखसूस हिस्से पर अचानक 100 मिलीमीटर फी घंटा या उससे ज़्यादा रफ्तार से बारिश हुई, यानी कि बादल जो है वो फटे हैं। बादलों से बारिश बारिश की शक्ल में ज़मीन पर नहीं पहुंचती, बल्कि ज़मीन के ज़्यादा दर्जे हरारत की वजह से आबी बुखारात में तब्दील होकर दोबारा उन्हीं बादलों में समा जाती है। नतीजे में बादलों में आबी बुखारात का बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा हो जाता है। आबी बुखारात की तेज़ी से तकसीफ होने की वजह से शदीद बारिश होती है, जिसे बादल का फटना कहते हैं। क्या आप जानते हैं बच्चों के बादल जो है वो 6 अगस्त 2010 को लेह लद्दाख में, यहाँ देखिए आप लोगों को ये मैप में बताया गया है, लेह लद्दाख में 6 अगस्त 2010 को बादल फटने का वाकया हुआ था। इसी तरह मुंबई में 26 अगस्त सन 2005 को मुंबई में बादल फटने का गैर मामूली वाकया पेश आया। ये आप लोगों को दो वाकयात याद रखने हैं। बादल फटने के वाकयात, एक लेह लद्दाख में और दूसरा मुंबई में। आगे बढ़ते हैं हम अगली कुदरती आफत जो है वो सैलाब। देखिए आप लोगों को कुछ याद आया होगा इन तस्वीर को देखकर। आया कुछ याद? ये किस एरिया की तस्वीर है? ये हमारे मुंबई की तस्वीर है। मुंबई में जब 26 जुलाई को शदीद बारिश हुई थी,
उस वक्त की तस्वीर है, पूरी मुंबई जो है वो पानी में डूब गई थी। सैलाब। सैलाब किसे कहते हैं? शदीद बारिश की वजह से एक जगह कसीर मिकदार में पानी जमा हो जाता है। इस कैफियत को सैलाब कहते हैं। सैलाब आने की सूरत में दरिया खतरे के निशान से ऊपर बहते हैं। देखिए, आप लोगों को याद रखना है कि बहुत ज़्यादा शदीद बारिश की वजह से एक जगह, एक एरिया में, एक इलाके में कसीर मिकदार में पानी जमा हो जाता है। इस कैफियत को सैलाब कहते हैं। याद रखना है ना? सैलाब आने की सूरत में दरिया जो है वो खतरे के निशान के ऊपर बहते हैं, जिसकी वजह से दरिया का पानी किनारों से दूर दूर तक फैल जाता है ना? दरिया जो है वो ओवरफ्लो होकर बहने लगता है और पानी जो है वो शहरों में, गांव में घुस जाता है। इस दूर दूर तक फैल जाता है। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को तस्वीर में दिखाया गया है कि दरिया जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बहता है और बहुत तेजी के साथ पानी जो है वो गांव शहरों में दूर दूर तक फैलने लगता है। सैलाब आने की सूरत में देखिए क्या होता है। सैलाब का पानी जब शहरों में घुस जाता है तो हर चीज को बहा ले जाता है। पानी के अंदर बहुत ज़्यादा शिद्दत और क़ुव्वत होती है, जो रुकने का नाम नहीं लेता। उसके आगे जितनी भी चीज़ें आती है वो तमाम चीज़ों को अपने साथ बहा ले जाता है। शदीद जानी और माली नुकसान भी होता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ गाड़ियों, रास्तों, घरों को भी शदीद नुकसान पहुंचता है। सैलाब से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर। पहाड़ी इलाकों में छोटे बंद तामीर करना। अब देखिए, हमें सैलाब से बचने के लिए हमें क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। तो जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर हमें छोटे बंद यानी कि छोटे डैम तामीर करना चाहिए। पानी को नफूज करने वाले तालाब बनाना चाहिए। यानी जो पानी को अपने अंदर समा सके, जो पानी को अपने अंदर रख सके, ऐसे तालाब हमें बनाना चाहिए। तीसरा हिफाजती तदाबीर है नदी की निचली सतह को हमवार करना, नदियों को आपस में जोड़ना। क्या करना चाहिए? बहुत सारी छोटी छोटी नदियां होती हैं, उन नदियों की निचली सतह को हमवार कर लेना चाहिए और नदियों को आपस में जोड़ लेने से सैलाब से बचाव की एक सूरत मुमकिन हो सकती है। साथ ही बड़े पैमाने पर शजरकारी और नए जंगलात उगाना। देखिए, जो दरख्त होते हैं वो रुकावट का काम अंजाम देते हैं। जब सैलाब आता है तो पानी जो है वो दरख्तों की वजह से जो है वो रुकता है, रुकावट पैदा होती है। तो हमें बड़े पैमाने पर शजरकारी करना चाहिए और नए जंगलात जो है वो हमें उगाना चाहिए। इसके बाद कि सरकारी तौर पर क्या इक़दामात किए जाते हैं सैलाब से बचने के। तो भारत सरकार ने सन 1976 में कौमी सैलाब कमीशन कायम किया है ना? सरकारी तौर पर हमारी भारत ने सन 1976 में कौमी सैलाब कमीशन कायम किया है। इस कमीशन ने सैलाब पर काबू पाने की तदाबीर इख्तियार करता है। ये कमीशन जो है वो क्या करता है? सैलाब पर काबू पाने की तदाबीर इख्तियार करता है। कौमी सतह से लेकर देहात तक, है ना? यानी कि हमारे जो है नेशनल लेवल से लेकर जो देहात, छोटे छोटे गांव देहात होते हैं, वहां तक सैलाब पर काबू पाने का मंसूबा जो है वो इस कमीशन के पास जो है वो रेडी होता है। जैसे ही उन्हें किसी एरिया में, किसी इलाके में सैलाब की इत्तला मिलती है, वो फौरन वहां पर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने जो है वो पहुंच जाते हैं। बच्चों, आप लोगों को ये याद रखना है। इतना ही आज के लिए। अब आपके सामने घर काम के सवालात हैं। तो सवाल नंबर 1 है, कहत की वजूहात क्या हैं? आपको इस सवाल का जवाब लिखना है। सवाल नंबर 2, बादल का फटना किसे कहते हैं? सवाल नंबर 3, सैलाब किसे कहते हैं? उसके असरात क्या होते हैं? तो आप लोगों को यहाँ पर आप बताया गया है कि सैलाब किसे कहते हैं, उसके असरात क्या होते हैं। तो
تو ان تینوں سوالات کے جوابات کو آپ اپنی کاپی میں تحریر کیجئے، اپنے اسکول کے واٹس ایپ گروپ پر فارورڈ کیجئے، اپنی ٹیچر سے چیک کروائیے، اور یہ سبق جو آپ لوگوں کو سمجھایا گیا ہے اسے آپ اپنی کتاب سے ایک بار دیکھ کر ضرور سے پڑھیے۔ پھر ملیں گے بچوں کے دوسرے حصے کے ساتھ۔ تھینک یو۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آج کے سیشن میں آپ نے جو بھی معلومات حاصل کی ہے اس کا استعمال کیجئے، گھر کام کے سوالات کو حل کیجئے اور اس کا فوٹو واٹس ایپ گروپ پر شیئر کیجئے، اپنے ٹیچر سے چیک کروائیے۔ پھر ملتے ہیں ہم اگلے سیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔